हाय एवरीवन, आई एम अदिति राज नेगी एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखी, आपको देखनी है तो मैंने लिंक प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और आज हम पूरी कोशिश करेंगे चैप्टर कंप्लीट करने की, बट देख लेंगे हम कि कितनी ज़्यादा वीडियो की लेंथ हो जाएगी एंड ऑल, इसके हिसाब से फिर हम देख लेंगे उस वक्त। तो 3.3 से आज हम पढ़ने वाले हैं सम प्लांट फाइबर, कॉटन और जूट प्लांट फाइबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैं इंग्लिश तो नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं सीधा आपके साथ शेयर करूँगी एक्सप्लेनेशन। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या प्रयोग में लाते हैं? आपको पता ही है हम क्या प्रयोग में लाते हैं, कॉटन। तो इस रुई का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही नहीं, आपके सिर्फ बत्तियां बनाने के लिए ही नहीं, गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींच कर फिर मतलब ये लिया आपने, मान लो रुई, जस्ट इमेजिन दिस इज दी कॉटन एंड आपको इसको इस तरीके से खोल लेना है पूरा इस तरीके से। इसके एजेस में आप देखोगे कि इसके एजेस पे नोटिस करना है, आपको स्मॉल स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दिखेंगी या फिर छोटी पतली लड़ियाँ दिखेंगी, जो कि किससे बनती है, कॉटन फाइबर से बनी होती है। रुई कहाँ से आती है, ठीक है, इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की जो मिट्टी होती है वो काली होती है और जलवायु उष्ण होती है। क्या आप कुछ ऐसे हमारे जो देश है वहाँ पे कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ कपास या फिर कॉटन की कृषि की जाती है? कपास उसमें बोला है आपको, कॉटन यहाँ पर द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट या कॉटन बॉल्स के फ्रूट्स होते हैं, उन्हें वो किस साइज़ के होते हैं, मतलब लेमन के साइज़ के, एक नींबू के साइज़ की। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं बता भी दूँ अंडरलाइन करके कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आएगा। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ, ऑप्शन ए ब्रिंजल, ऑप्शन 2 लेमन, या फिर आपको कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, तो आपका राइट आंसर होगा अ लेमन। जब ये पूरे मैच्योर हो जाती है तो इनकी बॉल्स होती है वो ओपन हो जाती है, खुल जाती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख सकते हो, वहाँ पे बीज देख सकते हो, जिसके बाद पूरा कॉटन फाइबर दिखेगा आपको। उसके बाद बोला है, हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड? क्या आपने कोई ऐसा कॉटन फील्ड देखा है जहाँ पर कॉटन रेडी हो, कपास रेडी हो पिक करने के लिए? वो किस तरीके से दिखता है, जैसे पूरी बर्फ़ से वो लदा हुआ हो, ढका हुआ हो। इन बॉल से, फ्रॉम दीज बॉल्स, कॉटन हाथ से यूजुअली पिक की जाती है। उसके बाद सीड से फाइबर को सेपरेट किया जाता है बाय कॉम्बिंग। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग ट्रेडिशनली तो आपके हैंड से की जाती है, बट आजकल के टाइम में आपको पता ही है, हर चीज़ के लिए कुछ भी काम करना हो, ये मशीन ला दो, वो मशीन ला दो, हर चीज़ के लिए मशीन्स है। ट्रेडिशनली तो आपकी गिनिंग हुई हाथ से, पर अगर आजकल के समय की बात करें तो गिनिंग मशीन से भी की जाती है। आपको एग्जाम में आ सकता है, गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय डैश, ऑप्शन ए हैंड, ऑप्शन 2 मशीन्स, और कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा बाय हैंड, ट्रेडिशनली हैंड से होती है। जूट की बात करी है, जूट हिंदी में पटसन होता है, इसको मैं आपको नॉर्मली जूट ही बोलूँगी ताकि आपको समझ आए। जूट फाइबर आपके जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है। ये जो आपका ये इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग, इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इंडिया में जो जूट है वो मेनली कहाँ ग्रो किया जाता है, मेनली जगह पे बता रहे हैं, वैसे तो बहुत जगह पे होता है, पर मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में किया जाता है। जूट प्लांट जो होता है वो कब काटा जाता है, जब ये इसकी फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट, जो ये हार्वेस्टेड प्लांट की जो तना होता है जिनको काट देते हैं, उसको कुछ दिनों के लिए पानी में रखते हैं, पानी में रखा जाता है। द स्टेम रोड एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। तो इससे क्या होता है, ऐसा करने से, पानी में रखने से इसको जो आपके तने होते हैं वो गल जाते हैं, और फिर हम फाइबर्स को हाथ से मतलब वो कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, पृथक बोलते हैं हिंदी में, या फिर सेपरेट कर सकते हैं हाथ के हेल्प से। टू मेक फैब्रिक्स, वस्त्र बनाने के लिए पहले सभी फाइबर्स को तांगों में परिवर्तित किया जाता है या फिर यार्न में परिवर्तित किया जाता है। हाउ इज इट डन, यह कैसे किया जाता है, इसको देखते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न, सूती धागे की कटाई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं।
कॉटन यान बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक्टिविटी 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार भी है। जब मैंने ये क्लास करी थी, मतलब जब मैं 6th क्लास में थी, तो मैं इसको बार बार करती थी और हमारे को एक्टिविटीज़ भी करने को देते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। आप भी कर सकते हो। एक हाथ में रुई ले लेनी है, यहाँ पे इस तरीके से, मतलब आपको रुई लेनी है पहले तो। उसके बाद अपना जो थंब है उससे पकड़ लेनी है और अपनी जो आपकी तर्जनी उंगली होती है उससे इस तरीके से पकड़ लेनी है, और जो आपका थंब है उस साइड से बहुत कस के पकड़ लेनी है, जोर से पकड़ लेनी है, और आपकी तर्जनी उंगली से आपको इसको ट्विस्ट करते करते इसकी लेंथ बढ़ानी है। ट्विस्ट करते रहना, तो ये मतलब आपकी लंबी लंबी होती रहेगी ना। और 4 फिंगर से करना है, और उसके बाद बता दिया मैंने क्या करना है आपको, कि आपको ट्विस्ट करके करना है। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? क्या आप तागा बना सके? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड एज स्पिनिंग। तो आपको बोला है रेशो से तांगा बनाने की जो आपकी प्रक्रिया होती है इसको कताई कहते हैं या स्पिनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। पूरा जो प्रोसेस है इसमें ये होता है। बाकी आपको छोटा करके बताया हुआ है कि इस प्रोसेस में बट जो कॉटन का मास ऑफ अ कॉटन वूल को क्या करते हैं, हम एक यार्न बना लेते हैं। एक सिंपल डिवाइस, कताई के लिए एक सरल जो सिंपल डिवाइस है वो यूज़ किया जाता है तकली। टकली नहीं है, तकली है। बहुत सारे बच्चे इसको टकली बोलते हैं, इट्स तकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। सॉरी। तो एक और जो आपका डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है वो है चरखा। चरखे का नाम सुना होगा, कुछ कुछ तो महात्मा गांधी जी के नेम से भी हो रहा है ना। हाँ, तो जो ये चरखा है, चरखे के जो ये उपयोग है ये ज़्यादा पॉपुलर किससे हुआ? महात्मा गांधी जी से, जब उन्होंने इसको एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट का ये पार्ट था। ही इनकरेज पीपल टू वेयर। उन्होंने जो लोगों को जो आपके हाथ कते टांगों से बने वस्त्र होते हैं वो पहनने के लिए बोला। और भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। ब्रिटेन में उन्होंने बोला कि ब्रिटेन की मिलों में जो कपड़े होते हैं उनको प्रोत्साहित करा उन्होंने। और उसके बाद बोला है स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल। स्पिनिंग ऑफ यार्न मतलब आपको बोला है स्पिनिंग ऑफ यार्न on a large scale is done with the help of spinning machine। बहुत ज़्यादा जो आपकी यान है जो उसकी स्पिनिंग करनी है अगर आपको, तो वो बड़ी मतलब स्पिनिंग मशीन से किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर। स्पिनिंग के बाद यानी कि कताई के बाद जो आपके यार्न्स हैं, सॉरी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो आपका स्पिनिंग होता है बहुत ज़्यादा बड़ी स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल आपकी स्पिनिंग मशीन से किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। तो कटाई के पश्चात तांगों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। उसके बाद 3.5 यार्न टू फाइबर। ओके, यार्न टू फाइबर बोला है तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें 2 प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। बंधाई सुना होगा, वीविंग सुना होगा। हमारे घर में मम्मा होंगे, हमारे बुआ होंगे, वो कुछ ना कुछ तो आपका हाथ में 2 कुछ तो लेते हैं यार। हम सोचते हैं ना बच्चे कि कुछ तो हाथ में लिया होता है, उससे कुछ ना कुछ तो हम बोलते हैं बुन रहे हैं, तो वीविंग, ठीक है। बुनाई। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों जिन्हें हम साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तांगों के 2 सेटों को आपस में, आपका जो 2 सेट होते हैं आपके जो यान होते हैं उनको आपस में अरेंज करना क्या बोलते हैं? क्यों अरेंज क्यों करना? तांगों के यान के 2 सेट को आपस में अरेंज करना जिससे एक बढ़िया सा स्वेटर, सॉक्स या कुछ भी, कोई भी कपड़ा तैयार हो जाए, इसको बोलते हैं विविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। चलो कुछ कागज की पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। उसमें एक्टिविटी 5 है अलग अलग 2 कलर, मतलब टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर। आपको 2 शीट ले लेनी है अलग अलग प्रकार के कलर की। उसमें दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार, यानी कि आपकी जो स्क्वायर होती है वर्गाकार पीस को क्या करना है? कट कर देना है। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र यहाँ पर दिखाया है
3.12 यानी कि जो आपको ए बताया है, एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12 बी में इस तरीके से मोड़ देना है. कट बोथ द शीट्स along the dotted lines and then unfold. उसके बाद क्या बोला है, दोनों शीटों कट बोथ दी शीट, आपको दोनों शीटों को कट कर लेना है अलॉन्ग डॉटेड जो लाइंस है, एंड देन उसके बाद अनफोल्ड कर लेना है. वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रो दी कट्स इन दी शीट ऑफ पेपर एज शोन इन सी. इस तरीके से वीव करना है, बुनाई करनी है. मतलब इस तरीके से एक कलर लिया, दूसरा कलर लिया, तो इसको इसके अंदर डाला, फिर वहाँ से निकाला, इस तरीके से. ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से होगा ना आपका वो. ठीक है, यहाँ पूरा बताया है. मेरे को पता है कि ये वाला एक्टिविटी बहुतों को समझ नहीं आ रही होगी, मुझे भी समझ नहीं आई थी स्टार्टिंग में जब मैंने किया था, मतलब जब मैंने क्लास दी, मतलब जब मैं 6th में थी. आपको चाहिए अगर इसके ऊपर ये एक्टिविटी की वीडियो, मुझे बस एक कमेंट करना. कोई भी एक कमेंट कर सकता है बच्चा, कोई भी कमेंट करना. मैं इसके ऊपर पूरी जो बना कर आप लोगों को दिखाऊंगी. ओके, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ. आप एक कमेंट करो, मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी. इस तरीके से मतलब आपको वीव करनी है पूरी जो जितनी भी स्ट्रिप्स हैं. उसके बाद बोला है इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक. तो इसमें बोला है इसी ढंग से तांगों के 2 सेट को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं. तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना से बहुत पतले होते हैं, यानी कि यान बहुत पतले होते हैं. वस्त्रों की बुनाई करघों पर भी की जाती है. करघों मीन्स लूम्स पर भी की जाती है. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. तो करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या फिर विद्युत प्रचलित होते हैं. उसके बाद है निटिंग. मुझे लगता है कि हमारा लास्ट होगा आज का, हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे 2 पार्ट्स में चैप्टर को. थोड़ा सा हमारा वैसे चैप्टर रहा है, उसको उसी वीडियो में कर लेंगे. आई थिंक हम कंबाइन ही कर ले क्वेश्चन आंसर एंड चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है उसको. तो निटिंग एक प्रकार की बुनाई, एक प्रकार की विशेष बुनाई जो कि है निटिंग. क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाती है? इनकी बुनाई निटिंग में किसी एकल तागे का, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, क्या बोल रहे थे यहाँ पे, कैसे बनाए जाते हैं. हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम, और क्या आपने कभी भी एक पेयर ऑफ सॉक्स मतलब जो आपकी होती है, मतलब जो बुनी वाली होती है, बुनी हुई सॉक्स, उससे आपने कभी धागा निकालने का प्रयास किया है? व्हाट हैपन्स, क्या होता है? अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली. वो जो यार्न है वो पूरी आती है, मतलब आपको जब तक वो सॉक्स खत्म नहीं हुई, पूरी खराब नहीं हुई, तब तक वो चली रहती है अगर आपने एक बार उसको खींच दिया. As the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing item, कुछ socks और बहुत सारी clothing item knitted fabric से बनी होती है. Knitting is done by hand, और ये hand से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है. Paheli wants to know if you have seen any fabric that are made of the fibers on the outer covering of coconut. What are these fiber यूज्ड फॉर? पहले ये जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी जो आपका खोल है उसके जो धागों से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन वस्त्र जो ये आपके तंतु या यान होते हैं, इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में प्रयोग होता है? ठीक है, ये हमने अभी यहाँ तक पढ़ा. अभी यहाँ बता दूँ, यहाँ पे विविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स. तो वीविंग और निटिंग ये दोनों चीज़ें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कपड़ों को बनाने के लिए यूज़ होती है. दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम. ये जो फैब्रिक होते हैं आपके, इन वस्त्रों को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों मतलब बन जाते हैं आपके वीविंग और निटिंग के मेथड से. अलग अलग टाइप्स के वस्त्र या फिर कपड़े बन जाते हैं. फिर है आपका 3.6, इसको हम करेंगे हमारे पार्ट 3 में इस चैप्टर के. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई तो प्लीज़ भूलना मत कि आप एक लाइक कर सकते हो, एक सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो. मुझको तो फ़ायदा होगा ही होगा. अगर आप सब्सक्राइब करोगे मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे और क्या चाहिए. और आपके लिए अच्छा होगा अगर आप बेल आइकन प्रेस कर दोगे सब्सक्राइब के साथ, ताकि आप लोगों को ये वीडियोज़ जो भी मैं डाल रही हूँ वो आपको मिलती रहे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप सपोर्टिंग. बाय बाय, टेक केयर.